ईरान ने इजराइल का 8 दिन में ऐसा बुरा हाल कर दिया कि पूरा इजराइल खंडहर में तब्दील हो गया। इजरायली यहां से वहां जान बचाने के लिए भागे फिर रहे हैं, बंकरों में छिप के बैठ गए हैं और ईरान से माफी मांगते हुए रहम की भीख मांग रहे हैं। ये गौर करने वाली बात यह है कि ये वही इजरायली हैं जिन्हें ऐशो आराम की बेपनाह आदत थी। आज नौबत यह आ गई है कि इजरायली बंकरों में छिपे रहने के लिए मजबूर हैं। ईरान के खतरनाक हमलों के चलते नेतन्याहू ने इजरायलियों को मुल्क तक छोड़ने से मना कर दिया है। सब कुछ ठप पड़ गया है। इजराइल में मच रही तबाही के मंजर भले ही इजरायली और वेस्टर्न मीडिया छुपा रही हो, लेकिन फिर भी लगातार वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इजराइल पूरा बर्बाद हो चुका है। साथ ही नेतन्याहू का कुछ नहीं पता कि वो कहां छुपा बैठा है। 70 सालों में इजराइल ने जब से फिलिस्तीन पर कब्जा किया है, तब से इतनी खतरनाक तबाही ना किसी ने की और ना ही किसी ने सोची थी। ऐसा हाल किया है ईरान ने इजराइल का। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। Iran, we are sorry. We want peace. It was like a big echo and then we heard the boom. It was like a tsunami above us. इजराइल ने जब ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज और रिहायशी इलाकों पर एयर स्ट्राइक की थी तो उसे मालूम नहीं था कि ईरान इजराइल का इतना बुरा हश्र करेगा कि इजरायली लोग ईरान से हमले रोकने के लिए गिड़गिड़ाएंगे। जो अमेरिका के दम पर पूरी दुनिया का सबसे शातिर, हाईटेक, एडवांस और मजबूत देश होने का दावा करता था, मगर इन 2 सालों में हमास, हिजबुल्लाह समेत तमाम रेजिस्टेंस के लड़ाकों में इजराइल का जो बुरा हाल किया, इसके अलावा जो ईरान ने इन 8 दिनों में इजराइल की कमर तोड़ी, उसके बाद इजराइल का सुपर पावर होने का दावा हवा हो चुका है। आज तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों से ऐसे नजारे सामने आ रहे हैं जिसे देखकर दुनिया में इजराइल की जबरदस्त थू-थू और किरकिरी हो रही है। हालांकि इजरायली मीडिया और वेस्टर्न मीडिया मिलकर ईरान के हमलों से हुई तबाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो कहते हैं ना कि हकीकत किसी से नहीं छुपती। अल जजीरा के मुताबिक ईरानी मिसाइलों ने लगातार इजराइल के अलग अलग हिस्सों में तबाही बर्पा की है। इजरायलियों के लिए ये किसी कयामत से कम नहीं है। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन आग की तरह इजराइल के सर पर नाच रहे हैं। इजरायली आवाम का ये हाल है कि अपनी जान बचाने के लिए इजरायली मारे मारे फिर रहे हैं। एक वक्त पहले समुद्र के किनारे ऐश करने वाले, एयर कंडीशन कमरों में सुकून की नींद सोने वाले इजरायली सेटलर्स आज बंकरों में सो रहे हैं। इजरायलियों का खुद का पीएम ईरान के डर से कहां छुपा बैठा है ये तो मालूम नहीं, लेकिन उसने अपनी आवाम को मुल्क छोड़ने से मना कर दिया है। मुल्क छोड़ने के तमाम रास्ते जैसे एयरपोर्ट, हाइफा पोर्ट, हाईवे, सब कुछ इजरायली हुकूमत ने बंद कर दिया है। आलम यह है कि ईरान के हमलों के खौफ से इजरायली आवाम का ये हाल है कि वो बुरी तरह मुल्क छोड़ने के लिए छटपटा रही है। हालिया दिनों में इजराइल पर ईरान के हमले तेज हुए हैं। बीते रोज ही ईरान ने अपने घातक मिसाइल अटैक के साथ फतह 1 मिसाइल तक इजराइल पर पहली बार लॉन्च कर दी, जिससे इजरायलियों की ऐसी रूह कांपी कि उनके होश उड़ गए। इजरायलियों ने इस ताजे हमले के बाद बताया कि उन्हें ऐसा लगा कि ईरान ने जैसे कोई एटम बम मार दिया हो या फिर कोई जलजला आया हो। इन सबके बीच इजरायली आवाम नेतन्याहू हुकूमत को कोसने के साथ साथ अमेरिका को भी कोस रहे हैं, जिसने जंग के लिए इजराइल को आगे करके खुद के कदम पीछे हटा लिए, क्योंकि ईरान की ताकत देखकर अमेरिका की भी हालत खराब हो चुकी है। साथ ही रूस भी ईरान की हिमायत में बीच में कूद गया है। रूस ने वाज़े तौर पर अमेरिका को धमकी दी है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ डायरेक्टली इस जंग में आता है या फिर ईरान के सुप्रीम लीडर को कुछ होता है तो ये एशिया के लिए बहुत खतरनाक होगा। इसलिए बेहतर है कि अमेरिका इस जंग से दूर रहे, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। यही वजह है कि ट्रंप ने इस मामले पर गौर करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। साथ ही अमेरिका ने कतर से भी अपने तमाम फाइटर जेट्स वापस बुला लिए हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में 5 जून से 19 जून तक तेजी से अमेरिकी फाइटर जेट्स की तादाद कम हुई है और अब सिर्फ 2 या 3 ही जेट्स बचे हैं। 70 सालों में इजराइल ने जब से फिलिस्तीन पर कब्जा किया है तब से इतनी खतरनाक तबाही का मंजर इजराइल ने कभी नहीं देखा। आज जो इजराइल में आलम है वो इतना खतरनाक हो चुका है कि लोग दहशत में हैं और ये पूरी दुनिया में एक ताकत ईरान की है जिसने इजराइल को नाको चने चबवा दिए।